कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी लट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो आज हम आपके बीच में सीटी 12th लेवल की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। ठीक है, 12th लेवल की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं और इस क्लास में मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपके राजस्थान जीके के। ठीक है, राजस्थान जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सीधे सीधे सीटी 12th लेवल का आपका एग्जाम है 4-5 फरवरी और 11 फरवरी को। ठीक है, 4-5 और 11 फरवरी का जो आपका एग्जाम है उनमें आने के लायक है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को आपको एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि स्टडी लट पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर प्लस आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। तो स्टडी लट को आप सभी सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। और अंत में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। और ये जो 20 क्वेश्चन है ना, इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के आएंगे। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, क्लास को आपको एंड तक देखना है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदू गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं। अरे गुरुजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू है वो गोगा जी की पूजा है वो किस रूप में करते हैं। गोगा पीर के रूप में, नाग पीर के रूप में, नागराज के रूप में, या फिर हल देवता के रूप में। तो देखो, हिंदू है वो गोगा जी की पूजा किस रूप में करेंगे, तो वो करेंगे नागराज के रूप में। ठीक है, अरे गुरुजी नागराज के रूप में करेंगे, इसी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या करे कि जयगढ़ मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की हाथियों पर सवार मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर स्थित है। बताओ भाई। देखो, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्मचारी चयन बोर्ड का, कि जयगढ़ मेड़ता और फतेह सिसोदिया की हाथियों पर सवार मूर्तियां जूनागढ़ की किस दुर्ग पर स्थित है। एक तो है हनुमान पोल, एक है गणेश पोल, एक है भीम पोल, एक है सूरज पोल। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सूरज पोल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या करे कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अरे गुरुजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, हमें क्या बताना है कि कौन सा गलत है। और असुमेलित का जो क्वेश्चन है ना, यानी सुमेलित नहीं है, उसका क्वेश्चन एग्जाम में एक दो पक्के आते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम देख लो, वनरक्षक, ग्रेजुएशन लेवल सीटी, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रेट हो, कौन सी भी देख लो, पुलिस हो, सभी में आते हैं। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखो सुमेलित का बोला है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, यहाँ पे जसवंत थड़ा है, जोधपुर से बता रखा है, एकदम सही बात है। मुंशी महारानी की छतरी है, अलवर में बता रखी है, एकदम सही बात है। दीवान साय की दरगाह कप्पासन में बता रखी है, एकदम सही बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है ना, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि 84 खंभों की छतरी रणथंभौर में बता रखी है। लेकिन 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है गुरुजी, अरे गुरुजी बूंदी केंद्र है, कहाँ पे, बूंदी केंद्र है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ये है, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किन मेलों का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को के दिन होता है। बताओ भाई, निम्न में से किन मेलों का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या दिए गए हैं, 4 मेले दिए गए हैं। कपिल धारा मेला आपको पता है झालावाड़ में होता है, ठीक है, वो दिया गया है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ के अंदर। अरे ये क्वेश्चन सीटी ग्रेजुएशन लेवल में आया था, चंद्रभागा मेला कहाँ पर लगता है। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने गलत करके आया था, लेकिन इसका आंसर झालावाड़ होता है। ठीक है, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। अब आपको 12th लेवल में पूछा जा सकता है कि कपिल धारा का मेला कहाँ पे लगता है, बारा के अंदर लगता है। ठीक है, चंद्रभागा मेला मेला है वो झालावाड़ के अंदर हो जाएगा, पुष्कर मेला अजमेर के अंदर हो जाएगा, महावीर जी का मेला करौली के अंदर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि निम्न में से किन मेलों का आयोजन पूर्णिमा के दिन होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक दो व तीन, यानी कौन कौन से मेले का आयोजन होता है। एक तो होता है कपिल धारा मेला का आयोजन होता है, एक चंद्रभागा मेला का आयोजन होता है, एक पुष्कर मेला का होता है। ठीक है, कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा को होता है। ठीक है, और जो महावीर जी का मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा गुरुजी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन को क्या कर दो, लॉक कर दो एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टम्पो गाड़ी फूल गुलाब रो मारो महले फाते कुण, इन गीतों का संबंध है। बताओ भाई, त्योहारों के गीत है, जन्म उत्सव के गीत है, या फिर बच्चों के खेल के गीत है, या फिर विवाह उत्सव के गीत है। गीत क्या है कि टम्पो गाड़ी गाड़ी फूल फूल गुलाब रो मारो महिले पाते कुण, इन गीतों का संबंध किससे हो जाएगा गुरुजी, इनका हो जाएगा सी, यानी बच्चों के खेल के संबंधित गीत है ये। ठीक है, बच्चों के खेल हो जाएंगे ये। ठीक है, गीत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि संत पिप्पा के संबंध में सत्य कथन का चयन करो। ठीक है, सत्य कथन का चयन करो। यहाँ पे नाम थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे कथन नाम है, क्या नाम है गुरुजी, एक सेकंड, सत्य कथन का चयन करो। तो देखो, सबसे पहले क्या करा है कि संत पिप्पा गागरोन झालावाड़ के शासक थे, और
2 नंबर क्या कह रहा है कि यह संत रामानंद के शिष्य थे। यह मूर्ति पूजा के साथ ईश्वर उपासना पर बल देते। तो देखो इसमें 3 ऑप्शन आना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सत्य का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर ए और 2 ये दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 1 व 2 ये दोनों सत्य हैं, क्योंकि आपको पता है संत पिपा गागराउन झालावाड़ के शासक थे, ठीक है, और संत पिपा रामानंद के शिष्य थे। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा रखे हैं, तो इसमें 1 व 2 राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताओ भाई, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, दांत, रखन, कान, छेलकड़ी, सिर, रखड़ी, नाक, नेवरी। तो देखो इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि दांत रखन सही है, कान छेलड़ी छेलकड़ी सही है, सिर रखड़ी सही है, नाक नेवरी नहीं होगा, क्योंकि नेवरी आभूषण है वो आपको पता है पैर के अंदर पहना जाता है। तो ये तो नाक के अंदर बता रखा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करे कि नाफिरी नफीरी वादन का चित्र किस चित्र शैली का सुंदर वर्णन है। बताओ भाई, नफीरी वादन का चित्र किस चित्र शैली का सुंदर वर्णन है। किशनगढ़, मारवाड़, बूंदी, अलवर। तो ये कौन सा हो जाएगा गुरुजी, ये आपका हो जाएगा अलवर शैली का। किस शैली का सुंदर वर्णन है, अलवर शैली का है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिक्के का खंडेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो अभी क्वेश्चन को घुमा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है कि सिक्कर का खंडेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। कोफ्तागिरी के लिए, तहनीसा के लिए, गोट्टा कारीगरी के लिए, या फिर टेराकोटा के लिए। तो जो सिक्कर का खंडेला गांव है वो गोट्टा करी के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको पूछा जा सकता है कि सिक्कर का कौन सा गांव गोट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तब आपको बताना है खंडेला। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करे कि संयुक्त परिवार के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी जो सुबह 20 क्वेश्चन वाली इंपॉर्टेंट क्लास होती है ना, इसमें हिस्ट्री भी शामिल रहती है, ज्योग्राफी भी रहती है, पॉलिटिकल भी रहती है और कल्चर भी रहती है। ऐसा नहीं समझना है कि एक एक मतलब सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, नहीं नहीं, सभी के आएंगे इसके अंदर। और जो बंदा इस 20 में से ना सिर्फ 15 भी सही कर देगा ना, मैं उसकी तैयारी एकदम अच्छी समझ सकता हूँ, ठीक है। अंत में आपको कमेंट करना है, भूलना नहीं है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त परिवार के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बेराट जयपुर के अंदर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर, आहड़ उदयपुर के अंदर, बालाथल उदयपुर के अंदर। और जो संयुक्त परिवार के साक्ष्य ये किस सभ्यता से हुए, ये आहड़ के हुए, ठीक है। और आहड़ किसके किनारे स्थित है, किस नदी के, आयड़ नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए। देखो, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बालाथल सभ्यता के अवशेष है वो उदयपुर से प्राप्त हुए, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करे कि राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मत व उन्हें प्रतिपादित करने वाले विद्वानों को में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सही सुमेलित हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक तो बोला गया है सीथियन, कर्नल जेम्स टोड, हुण की संतान और वी.एस. स्मिथ, और ब्राह्मणों से उत्पत्ति डॉक्टर जी.एस. ओझा, अग्निकुट से उत्पत्ति चंद्र बरदाई। तो देखो इसमें 12 में है ना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी ब्राह्मणों से उत्पत्ति डॉक्टर डी.एस. ओझा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कि सज्जनवाणी विलास नामक पुस्तक काव्य की स्थापना किस शासक ने की। बताओ भाई, सज्जनवाणी विलास पुस्तक नामक पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने की। शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह या फिर भीम सिंह। इसमें कौन सा हो जाएगा, हाँ इसमें सज्जन सिंह हो जाएंगे, ठीक है। किसने की, सज्जन सिंह ने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करे कि साहिबा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहिबा का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ। राव लूणकर्ण व मालदेव के मध्य, राव लूणकर्ण व चंद्रसेन के मध्य, राव जेत सिंह व मालदेव के मध्य, राम सिंह व चंद्रसेन के मध्य। तो देखो जो साहिबा का युद्ध है वो हुआ था आपके राव जेत सिंह व मालदेव के मध्य, ठीक है। सी ऑप्शन को क्या कर दो, लॉक कर दो गुरुजी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद अली बेग ने किया। किसने किया, मोहम्मद अली बेग ने। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई। बताओ भाई, एक सेकेंड, जल्दी से बताओ आप। अखिल भारतीय, हाँ अभी देखो कि ये रहा आपका क्वेश्चन कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 1924, 1927, 1929, 1931। तो इसमें आपका हो जाएगा 16 में बी, यानी 1927 के अंदर हुई। कब हुई, 1927 के अंदर हुई।
ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि जयपुर प्रजामंडल के जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ। जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ। तो इसमें हो जाएगा आपका डी, हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोविंद गिरी के गुरु कौन थे, बताओ भाई। एक सेकेंड, ये बार बार क्लास अटक रही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपको कि गोविंद गुरु के गुरु कौन थे, ये पूछा है हमसे। चार ऑप्शन आपको दिए गई हैं। एक तो है पुंजा धीर जी, एक है बालकनाथ जी, एक आपका दिया गया है यहाँ पे गोरखनाथ जी, एक है राजगीर जी। तो गोविंद गुरु के जो गिरी के गुरु कौन हो जाएंगे, तो गोविंद गिरी के आपके गुरु हो जाएंगे राजगीर जी। ठीक है, राजगीर जी हो जाएंगे। डी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि श्री रमा देवी राजस्थान के किन किसान आंदोलनों से संबंधित थी, बताओ भाई। रमा देवी राजस्थान के किन किसान आंदोलन से संबंधित थी। बीकानेर, बिजोलिया, सीकर, भरतपुर। अरे गुरुजी, इसमें बी हो जाएगा, बिजोलिया से संबंधित थी। कौन थी, रमा देवी। ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन के हाँ, अगला क्वेश्चन क्या करे कि वहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। एन.वी. गाडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल। अरे गुरुजी, इसमें वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वैध राजस्थान का उद्घाटन किया। तो ये तो आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मुझे आप कमेंट करके अपनी ईमानदारी से बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जो भी विद्यार्थी 20 में से 15 भी सही कर देगा, उसकी एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास से मॉडल पेपर सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना। और अब आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करके तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF नोट्स वगैरह मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। और लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडलर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।